हम आज की क्लास में राजपूताने की ऐसी प्रथा के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका महिमा मंडन करना आज के कुछ इतिहासकारों की दृष्टि में गलत है। हम बात कर रहे हैं मध्यकाल के समय राजपूताने में प्रचलित जौहर प्रथा की। यदि हम तब की परिस्थितियों का विश्लेषण करें तो देखने में आता है कि तब विदेशी आक्रांता किसी रियासत पर हमला करते थे तो वहाँ लूटपाट और कत्लेआम करने के बाद वहाँ की स्त्रियों व पुरुषों को बंदी बनाकर दास बना लिया जाता था। इसमें स्त्रियों के साथ बहुत ही अमानवीय कृत्य होते थे जिनके स्मरण मात्र से ही हमारी रूह कांप जाती है। इसी कारण स्त्रियां अपने मान सम्मान व इज्जत को बनाए रखने के लिए जौहर करती थी। दोस्तों, जब जौहर व केसरिया दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है तो इसे शाखा कहा जाता है। जौहर में स्त्रियां सामूहिक अग्निदाह या जल समाधि ले लेती थी, जबकि केसरिया में पुरुष केसरिया वस्त्र पहनकर अपने अंतिम व निर्णायक युद्ध पर मरने मारने के लिए जाते थे। वैसे राजपूताने के इतिहास में कुल 11.5 शाखे हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक 5 शाखे अलाउद्दीन खिलजी के समय, जबकि 2 शाखे मुगल सम्राट अकबर के समय हुए हैं। राजपूताना के ये 11.5 शाखे 6 जगहों पर हुए हैं, जिनमें रणथंभौर में 1, चित्तौड़ दुर्ग में 3, गागरोन दुर्ग में 2, जालौर दुर्ग में 1, सिवाना दुर्ग में 2 और जैसलमेर दुर्ग में 2.5 शाखे हुए हैं। इनमें राजपूताना का प्रथम शाखा रणथंभौर का शाखा है, जो कि 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था। ये शाखा अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के कारण हुआ है, जो कि उसकी साम्राज्यवादी नीति के तहत किया गया आक्रमण था। रणथंभौर की चौहान शाखा की स्थापना पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने की थी। रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ तब राजा हमीरदेव चौहान का शासन हुआ करता था। लंबे संघर्ष के बाद जब जीत की कोई आशा नहीं रही तब महारानी रंगदेवी व इनकी पुत्री देवल के नेतृत्व में दुर्ग के पीछे स्थित पदमला तालाब में जल जोहर हुआ और राजा हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में यहाँ की सेना ने केसरिया किया था। इसी तरह चित्तौड़ दुर्ग में 3 शाखे हुए हैं, जिनमें चित्तौड़ का प्रथम शाखा रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण हुआ था। तब रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों ने जौहर किया था और रावल रतन सिंह अपने सेनापति गोरा व बादल के साथ केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी घटना पर 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब पद्मावत की रचना की थी, जिसमें काल्पनिक कहानियाँ ज़्यादा थी और इसी पर पद्मावत मूवी बनाई गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, जबकि हम देखते हैं कि राजपूताने में अलाउद्दीन खिलजी के कारण कुल 5 शाखे हुए हैं, जो कि उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति को दर्शाते हैं, ना कि पद्मिनी को पाने की इच्छा को। इसी क्रम में हम चित्तौड़ का दूसरा शाखा 8 मार्च
1535 ईस्वी को गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण देखने को मिलता है। तब चित्तौड़ पर महाराणा सांगा के अल्पवयस्क पुत्र महाराणा विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था और इनके अल्पवयस्क होने के कारण यहाँ की शासन की बागडोर इनकी माता कर्मावती के हाथों में थी। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब कर्मावती ने अपनी सहायता के लिए मुग़ल सम्राट हुमायूं को राखी भी भेजी थी, लेकिन हुमायूं समय पर पहुंच नहीं पाए। तब कर्मावती ने विक्रमादित्य को उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया और चित्तौड़ युद्ध की जिम्मेदारी देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह को सौंप दी। जब संघर्ष के बाद जीत की कोई आशा नहीं रही तो कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 रानियों ने जौहर किया और ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। इसी तरह हम चित्तौड़ का तीसरा शाखा मुग़ल सम्राट अकबर के 1568 ईस्वी में आक्रमण के कारण देखने को मिलता है। तब महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर का आक्रमण हुआ था, तो वहाँ के सरदारों ने महाराणा की सुरक्षा के लिए महाराणा को परिवार सहित सुरक्षित चित्तौड़ से बाहर भेज दिया था और चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया को सौंप दिया गया। लंबे संघर्ष के बाद भी यहाँ जब कोई जीत की आशा नहीं रही तब पत्ता सिसोदिया की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में 700 रानियों ने जौहर किया था और जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में यहाँ के सरदारों ने केसरिया किया था। दोस्तों, ये जयमल राठौड़ मेड़ता ठिकाने के जागीरदार हुआ करते थे, जो कि मीराबाई के चचेरे भाई हैं। इनकी वीरता से प्रभावित होकर ही अकबर ने आगरा में इनकी मूर्ति भी लगवाई थी। लेकिन इस युद्ध के अंत में अकबर ने 30,000 निर्दोष लोगों की हत्या भी करवा दी थी, जो कि अकबर पर जीवन पर्यंत एक अमिट कलंक बना रहा। दोस्तों, हम आगे की क्लास में जालौर, सिवाना, जैसलमेर, गागरोन के शाखों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।